है ना। आगे बताइए। अच्छा देखते हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक तो बनाया हुआ है ना करीब करीब। जो मॉडल सेट आया था वो तो बना लिए होंगे आप लोग। ओके सर। हाँ तो कुछ डिफरेंट टाइप का चीज हम शुरू करते हैं, है ना। ओके सर। देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करें। क्या? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो चलिए हम इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। और एकदम हम लोग केवल बातचीत करेंगे और उसी दौरान सीख भी जाएंगे, है ना। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसका। और देखिए ये जो मैथ का टॉपिक है ये एक्चुअल में इसको मैथ से बाद में अलग कर दिया गया है। तो ये प्रायिकता एवं सांख्यिकी जो चैप्टर है एक साथ चलता है। तो अभी तो आप मान लिया जाए कि एक ही साथ पढ़ लीजिए मैथ में, लेकिन ये मैथ से अलग चीज होता है और इसको अलग पढ़ाई भी की जाती है। तो खैर फिलहाल लेकिन पढ़ेगा कौन, तो मैथ वाला ही पढ़ेंगे भी इसको। और इसका हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने की कोशिश करें, क्या है इसका हिस्ट्री, उसको सोचने की कोशिश, कब ये शुरू हुआ होगा। आप केवल सुनिएगा, थोड़ा बीच बीच में आवाज किसी का डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा उसको ठीक कर लीजिए, है ना। ओके सर। हाँ देखिए, तो अंग्रेजी में तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। आप बोलते हैं ना एक शब्द चांसेस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चांस। मतलब चांस है कि ऐसा हो सकता है। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इस टाइप से बात कर रहे हैं ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे लगता है कि 10% चांस है, 20% चांस है। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में तो खूब प्रयोग करते हैं प्रायिकता का। अब जरा इसको मैथमेटिक्स में लाया जाए। देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री इसका सुनिएगा तो आपको अटपटा लगेगा सुन करके कि ये जो मैथमेटिक्स है ये शुरू कब हुआ। इसमें एक मतलब एक छुपा हुआ हिस्ट्री है जो सामने आता है कभी कभी, कि एक ब्रिटेन के एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जेम्स। वो और उनका एक दोस्त जो है, जेम्स जो थे वो मैथमेटिशियन है, उनका दोस्त जो है एक जुआ खेलता था खूब। और वो हुआ क्या कि जुआ खेलने के दौरान, जैसे हम लोग अभी लूडो पासा खेलते हैं ना, तो वो भी खेल रहा होगा अपने जो भी आदत जैसा बना हुआ होगा उसको जहां पर। तो हुआ क्या कि जिस नंबर की वो लोग उम्मीद करते थे कि इस एक पार्टिकुलर नंबर आ जाएगा तो कोई व्यक्ति सारा पैसा जीत जाएगा, लेकिन वो 4-5 लोग जो खेल रहे थे जुआ, उस जुआ के गेम जब शुरू हुआ और शाम से सुबह हो गया लेकिन वो नंबर नहीं आया। सुन रहे हैं मेरी बात को? जिस नंबर की वो लोग तलाश कर रहे थे, मान लिया जाए आप लोग लूडो खेल रहे हैं 4 लोग, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि चारों में से किसी का 6 आए ही नहीं, सुबह से शाम हो जाए? ऐसा भी हो सकता है। ये कभी मत कहिएगा कि नहीं नहीं 6 तो आ ही जाता है। अरे आ जाता है अलग चीज है, 6 नहीं भी आ सकता है ना। तो उन लोग एक पार्टिकुलर नंबर का तलाश कर रहे थे जो पूरे सुबह से शाम हो गया लेकिन वो नंबर नहीं आया। तो वो क्या किया, अपने एक जो अपना मैथमेटिशियन दोस्त था उसके पास गया और वो बात किया कि अरे देखो ना ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या किया, इस गेम में वो मैथ ढूंढने लगा, है ना। क्योंकि मैथ का टीचर था तो वो सोच रहा था कि उसमें मैथ कहाँ है, आखिर जो भी गेम हम खेल जुआ जैसा गेम है, भले ही कोई खराब गेम सुनने में लगता है कि जुआ खेलना खराब बात है, लेकिन अगर उसमें भी मैथ है तो क्यों नहीं उसको खोजा जाए। तो शुरुआत देखा जाए तो ये एक घटना मान के चलिए कि जुआ खेलने वाले लोग जो हैं वो शुरू किए थे इस मैथमेटिक्स को, जिसका कि नाम रहा प्रायिकता। आप देखिएगा जिसमें जितना सारा एग्जाम्पल होता है वो क्या है, लूडो से संबंधित है, ताश खेलने से संबंधित। देखिए ताश खेलना या लूडो खेलना जो भी है, ये हम लोग ने उसको गेम जुआ बना दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, एक गेम मात्र है। और उस गेम को आप खराब तरीके उसमें चैलेंज लगा दे रहे हैं पैसा का, तो वो खराब हो जा रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, उसमें भी मैथ है ना। आप मैथमेटिकली सोचिएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें से कितने लोगों को ताश खेलना आता है? थोड़ा बहुत आता है? नो सर। किसी को नहीं।
कोई आता है तो बताओ। आता है सर। आता है, हाँ देखिए ताश खेलने आना चाहिए, हमको भी आता है। तो उसमें हमको कार्ड को पहचानने आना चाहिए, है ना। आप घर में जो सीनियर लोग हैं उनसे बोलिएगा कि ताश एक ले आइए, खेलने के लिए नहीं, ऐसे बोलिएगा तो गुस्सा आ जाएंगे वो। कहिए कि हमको पहचानना है कि किसको क्या कहा जाता है ना। डिफरेंट टाइप का कार्ड्स आपके पास होने, कल हम दिखलाएंगे, अब कोशिश करेंगे आपको अगले क्लास में कि कार्ड दिखला दें ताश का, और उसको पहचानने सीखें हम लोग कि ये किसको क्या कहते हैं, और हम लोग उसी में मैथमेटिक्स ढूंढेंगे, है ना। तो चलिए, यस सर। हाँ तो अभी हम उस बात को उधर ड्रॉप करते हैं और देखिए इसमें चीजें हम शुरू करते हैं कुछ जो आप लिख सकें। तो चलिए यही टॉपिक है, सांख्यिकी भी आपको पढ़ना ही है, इसी में है। देखिए प्रायिकता है क्या। प्रायिकता जो है, इसको जानने से पहले हमको इवेंट्स के बारे में जानना चाहिए, यानी कि घटना। घटना जो है वो क्या है। घटना मतलब वो माइनस मत समझिएगा, घटना जिसको हम बोलेंगे इवेंट। इवेंट मतलब कोई चीज घटित हुआ, इसको पहले समझें। अगर आप एक पासा उछाला जाता है, एक पासा लूडो वाला ना उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और 6 आ सकता है। ये सभी क्या हैं। ये सब जो है, जो भी अंक प्रदर्शित हो रहे हैं, जो भी अंक प्रदर्शित हो रहे हैं वे एक घटना है। एक घटना है मतलब देखिए यहाँ घटना घटने का मतलब ये है, कोई भी इवेंट हो रहा है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लिया जाए आप परीक्षा ही दे रहे हैं, पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उसका एक निश्चित परिमाण सामने आना चाहिए। घटना का यहाँ ताल्लुक इससे है कि कुछ भी हो तो उसका एक निश्चित परिणाम आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन, जैसे सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल आ सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ना हेड आए ना टेल आए। नहीं, इस तरह की संभावना नहीं। एक घटना का मतलब है कि निश्चित परिणाम। घटना का मतलब है एक निश्चित परिणाम, निश्चित परिणाम, रिजल्ट, जिसको क्या बोलेंगे रिजल्ट। यही एक मतलब है। एग्जाम्पल हुआ एक तरह से, ये एक एग्जाम्पल है। कुछ भी कार्य होता है उसमें एक निश्चित, जब पासा को उछाला जा रहा है तो उछालने के बाद 1 2 3 4 5 6 एक निश्चित परिणाम है, जो अंक प्रदर्शित हो रहे हैं, एक घटना है। अब इसको आप कह सकते हैं सैंपल के रूप में, है ना, जिसको बोल सकते हैं समष्टि सदिश, समष्टि समुच्चय बोलते हैं इसको हम लोग, या हम लोग नमूना कह सकते हैं, सैंपल। नहीं, सैंपल, सैंपल मतलब हुआ सैंपल समुच्चय। या नमूना इसको कह सकते हैं ना, नमूना। जैसे चावल लेने जाते हैं ना तो नमूना बोलते हैं ना, तो सैंपल समुच्चय क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 4 5 और ये 6। इसको बोलेंगे हम लोग एस द्वारा, है ना। देखिए प्रायिकता में ये बात नहीं है कि इस 2 का क्या महत्व है, 3 का क्या महत्व है, 4 का, 5 का, 6 का। 6 के महत्व के बारे में नहीं जान रहा है। अब बात सुनिए, महत्व का यहाँ क्या मतलब है। जैसे आप लूडो खेल रहे हैं तो 6 का महत्व आप समझ रहे हैं कि हाँ 6 से गोटी निकलता है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या 1 का महत्व नहीं है, 2 का महत्व नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है।
अगर हम एक ऐसा नियम बना दें कि नहीं नहीं एक आएगा तभी निकलेगा, तो एक आएगा तो निकलेगा। एक ही को छह जैसा समझा जाए। हाँ, थोड़ा एक स्पीकर बंद कर लीजिए, किन्हीं का आवाज जो है ना बैकग्राउंड से ज्यादा आ रहा है। देखिए किनका आवाज आ रहा है ज्यादा। ठीक, मंजित वर्मा। देखिए, तो इसको कहते हैं हम लोग सैंपल। सैंपल मतलब हुआ जितना संभव परिणाम है, सैंपल समुच्चय उसी कहेंगे जो संभव परिणाम होते हैं, है ना। किसी भी घटना के जो संभव परिणाम है उसको हम लोग नमूना समुच्चय के रूप में जानेंगे। समष्टि समुच्चय कहते हैं, थोड़ा हार्ड वर्ड है, हम लोग इसको समझे। इसको नोट करना है तो कर सकते हैं आप। घटना का मतलब हुआ एक निश्चित परिणाम। ओके, एग्जाम्पल सर बताइए मत अभी। हाँ लिखिए, लिख लीजिए तो। ओहो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पासा संचालन रहेगा। ओके, चलिए ऊपर मिटा दे रहे हैं। देखिए इसी तरह से एक सिक्का उछालने पर, दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए एक सिक्का उछालने पर संभव परिणाम, जो संभव परिणाम है वो क्या क्या हो सकते हैं। संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? हेड या टेल। ओके, इसको भी बोलेंगे हम लोग सैंपल समुच्चय के रूप में, यही हो सकता है। इसी तरह से अगर एक सिक्का तो कोई बात नहीं है, लेकिन दो सिक्का उछाला जाए तो, यदि दो सिक्कों को उछाला जाए, हेड हेड या टेल टेल या हेड टेल। यदि दो सिक्कों को उछाला जाए तो, है ना, तो Yes, क्या sir. बोल रहे थे? हेड हेड हेड। यस, एक बार में उछाल रहे हैं ना, आगे Yes, sir. एक साथ उछालना है। हेड हेड टेल टेल। या एक में हेड दूसरे में टेल, या यस सर, फिर टेल एक में है, टेल, एक हेड और टेल। फिर एक बार टेल टेल। अब कोई दूसरा संभावना नहीं है। देखिए ये Yes, sir. संभावना की बात बार बार कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी, है ना। जैसे जिस ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, पियर्सन नाम है उनका, वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में केवल झूठ है, ऐसे बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अब क्यों ऐसा बोला, अब जरा सोचिए। उनका कहना था कि जैसे आपको, अब देखिए मान लीजिए नॉर्मल सर्दी होती है, सर्दी जुकाम जो भी होता है, तो वो कोरोना वाला छोड़ दीजिए, कोरोना वाला नहीं, मान लिया जाए कुछ सर्दी जुकाम होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हम ठीक हो जाएंगे ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। तो अरे, तो आप पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या सर्दी जुकाम से कोई मरता है क्या, तो वो कहेंगे कि अरे नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब 1% चांस है कि सर्दी जुकाम से कोई मर जाता है, अगर डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आप निश्चिंत हो करके कोई आदमी घर आ जाता है, डॉक्टर ने क्या कहा कि 1% चांस है कि आप डाई हो सकते हैं, है ना, 1% चांस है। अब 1% चांस है गिरने मरने का, अगर वह आदमी सच में मर गया तो ये उसके लिए मैथमेटिक्स क्या काम आया? कुछ काम आया नहीं, काम आया। वो उसके लिए तो 100% ना हो गया।
आपने Yes, कभी sir. पंखा चलते चलते गिरते हुए देखा है? ये बताइए। नो सर, नो नहीं सर। नहीं देखा है? अच्छा, गिर No, सकता है कि sir. नहीं? अच्छा ठीक है। जो मिस्त्री के पास जाइए और बोलिएगा कि क्या पंखा कभी चलते चलते गिर जाता है, तो वो बोलेगा कि हाँ गिर सकता है, 1% चांस है गिर सकता है, ठीक ना? और वो पंखा सच में गिर जाता है आपके घर में, तो आपके लिए तो 100% में हो गया। हाँ गिरता है। Yes, sir. यही बात कहना है। देखिए मेरा जो बात है वो समझिए कि कहना क्या चाहते हैं। कोई भी चीज में आप जब घटना आपके साथ जो उम्मीद लेके चलते हैं, अरे 1% चांस है कि हमारा ट्रेन छूट जाएगा, अरे 1% चांस है, आप समय से बहुत पर, लेकिन हो सकता है उस दिन पहले ही निकल गई ट्रेन, तो 365 दिन 364 दिन वो टाइम से लेट आती थी, और आप सोचते थे कि वो आज भी वो हो सकता है कि हमको पकड़ा ही जाएगी, लेट से तो आती ही है, लेकिन वो उससे पहले ही निकल गई। तो आपके लिए तो 365 में सोचिए, आपके लिए प्रायिकता 1/365 था। मतलब यह है कि एक दिन जो है वो टाइम पर आती है, 365 दिन जो है वो टाइम पर नहीं आती है। लेकिन आप जिस दिन गए उस दिन क्या हुआ, चली उस गई। दिन टाइम पर आ गया, यस छूट न गया। तो ये बेकार का मैथमेटिक्स हुआ कि नहीं? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो ये उतने बड़े मैथमेटिशियन का कहना है। लेकिन अब सोचिए कि आखिर एक मैथमेटिशियन कहने से, उन्होंने तो भले बहुत पढ़ाई करने के बाद ऐसा कहा होगा, मजाक में बोला होगा, लेकिन आज के डेट में ये मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आज जितना भी प्लान बनता है सरकार का, वो समझिए इसी प्रायिकता के आधार पर बनता है, प्रायिकता और सांख्यिकी के आधार बनता है। जैसे आप सोचिए कि आपके आसपास में कितना फसल, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, उसे पता चलता है कि हाँ इस साल इतना टन, इतना मिलियन ये जो है उत्पादन हुआ, टन उत्पादन हुआ गेहूं का, चावल का, जो भी हुआ। तो क्या सरकार सभी किसान से बारी बारी से पूछती होगी आकर के कि तुम्हारा कितना फसल हुआ, तुम्हारा कितना हुआ? ऐसा हुआ होता है क्या? नो नहीं सर। sir. नहीं, वो नहीं करता। वो क्या करता होगा, इसी सैंपल का प्रयोग करता होगा। वो जैसे उसी तरह से, जैसे आप चुनाव थोड़ा बहुत समझते हैं ना, वोट जब चुनाव होता है तो समझ में आता है ना कि कैसे होता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति बता देगा कि हम किसको वोट दिए हैं? नहीं बताएगा। तो भी अंदाजा लगाते हैं हम लोग, और पता चलता है कि वही सही निकला। अंदाजा कैसे लगाते हैं? देखिए होता क्या है कि हर गांव से जा करके 10 लोगों से पूछा जाता है, सबसे नहीं पूछ करके 10 लोगों से पूछा जाता है। कहते हैं कि आप किसको वोट किए हो, आप किसको वोट किए हो, इस तरह से पूछते हैं। और एक सैंपल के तौर पर, उनको नमूना के तौर पर मान लिया जाता है कि ये नमूना हो गया, हाँ चलिए इनसे पूछे, इनसे पूछे। तो 10 में से पता चलता है कि 5 लोग किसी एक को वोट दिए हैं, और बाकी 5 लोग पता चलता है अलग अलग लोगों को वोट दिए। अब इसी 5 को उठाते हैं और कहते हैं कि ओ, यानी ये लोग जिसको वोट दिए हैं वही जीतेगा, कह देते हैं ना। तो अच्छा ये बताइए, हम को इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र मान लीजिए मिला हुआ है, तो उसमें हम सिर्फ 10 लोगों से पूछ करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जीतेगा? लेकिन फिर No, भी sir. हाँ, लेकिन फिर भी ये सही हो जाता है। तो देखिए ये फेल हो सकता है, लेकिन अधिकांश समय में ये पास हो जाता है, यानी प्रायिकता सही में काम आता है। अभी बताइए आपके देश में गरीबी परसेंटेज कितना है? गरीबी परसेंटेज जो है लगभग, मान के चलिए कि ये माना गया है कि लगभग 45% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये बताइए सभी गरीब से जाकर पूछा गया है कि आप गरीब हो कि अमीर हो, लेकिन एक अनुमान लगाया गया होगा, एक आंकड़ा लिया गया, सैंपल लिया गया होगा। 100 लोगों से पूछा गया कि आप गरीब हो कि अमीर हो, तो 45 लोगों ने बोला होगा कि हम लोग बहुत बहुत गरीब हैं। तो उसी अनुमान पर माना गया कि हाँ इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो सभी व्यक्ति से पूछना नहीं है, ये एक तकनीक है, समझिए प्रायिकता जो है एक तकनीक है जिसके आधार पर हम लोग कोई काम कर सकते हैं। सरकार इतना बड़ा बड़ा योजना चलाती है, किस आधार पर चलाएगी? उसको एक कुछ अनुमान मिलेगा तब ना कि हमको इतना इस योजना में काम करना चाहिए, ऐसे गरीबी दूर होगी, या जो भी हो उनका अपना कर लेंगे। तो ये मैथमेटिक्स हम लोग अपने तरीके से पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन ये आगे बहुत बहुत आगे तक जाता है, ठीक ना? और इसमें आप इंटरेस्ट जगाइए। आज जैसे आपको बताया कि एक जुआ खेलने वाला आदमी जो है वो
शुरू किया था एक तरह से इस मैथ को, और ये अब आगे कितना आगे बढ़ा है ना, और एक अलग विषय का रूप ले लेगा अगर आप आगे पढ़ाई करेंगे तो। खैर चलिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं। हम 2 सिक्का को उछाले हैं एक साथ तो ऐसा आ सकता है। अब बताइए अगर हम 2 पासा को उछालें एक साथ तो क्या क्या आ सकता है। एक एग्जाम्पल, अभी सैंपल हम लोग ले रहे हैं ना, सैंपल समझ रहे हैं ना, Yes, sir. Yes, नमूना। sir. हाँ नमूना, ठीक है। सैंपल फिर से, यदि 2 पासा को उछाला जाए, उछाला जाए तो आ सकता है क्या क्या, सैंपल हमको बताना है। Yes, एक sir. एक एक दो दो, हाँ, दो एक दो तीन लिखने, हाँ लिखने का तरीका पहले समझिए। Yes, एक sir. एक के साथ एक का, फिर इसको फिक्स कर देना है, आगे वाला को फिक्स कर देना है, नहीं तो वैसे भूल जाएंगे ना हम लोग। Yes, sir. 1 4 1 5 5 1 1 6 ऐसे हो गया। 6 से ज्यादा तो होता नहीं है, 1 ये हो सकता है क्या। 7 नहीं होगा। यस, तो ये जो घटना है असंभव घटना है ना, इसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलेंगे। ये संभव नहीं है, संभव घटना यही है, तो ये घटना में नहीं आएगा। अब देखिए, अब 2 को चालू कीजिए, 2 1 2 2 इस तरह से चलता रहेगा, 2 6, हाँ 2 6 3 1 3 3 3 6 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में 6 1 6 2 और 6 6। 6 कोई बता सकता है टोटल कितना होगा। तो तरीका आपका भी सही है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 30 हाँ बोलिए, कोई बोलने की कोशिश कर रहे हैं। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 इधर से भी 6, कितना हो जाएगा टोटल कितना है। कितना होगा 36 36 का पावर 2 कैसे लिखा गया, देखिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझना है ना। 6 देखिए 6 किस आधार पे लिखे हैं, कोई पासा बनाते हैं तो उसमें कुल बेस कितना होता है, बेस मतलब आधार। Yes, sir. 3 बताइए, ये बना हुआ है ना, एक सामने से बेस है, एक इधर से है 2, एक दो। नीचे से है 3, एक ऊपर से है 4, 4 बगल से है 6 एक 5 उधर से है 6, 6 तो 6 बेस हुआ। और ऐसा ऐसा आप कितना को उछाल रहे हैं, 2 लोगों को उछाल रहे हैं ना, जितने लोग को उछालिएगा 2 लोग को उछालिएगा तो वही 2 लिखना है। Yes, sir. अगर 3 पासा उछाला जाता तब कितना आता, अगर 3 पासा उछालने पर, 3 पासा उछालने पर, कुल संभव परिणाम, दो सौ 16 हाँ 6 का पावर 3 हो जाता। Yes, sir. 216 216 सर चलिए नोट कर लीजिए इनको। Yes, sir. ये नहीं चल गली बोला हटो ना जी। आपका नहीं नोट कर लिए।
दिखाई नहीं दे रहा। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा हम आप हैं नहीं कहीं आ पर? रहा है। दिख रहा है अब? यस सर। सर ये रेडमी 8 कौन है, बार बार आ जा रही है। अरे हाँ जी, तो देखिए ये, हाँ रुकिए रुकिए, बंद कर दिया। हाँ अपना अपना आवाज जो है ना म्यूट कर लीजिए पहले, उसके बाद, नहीं तो बार बार चेंज होगा तो कहाँ से बच्चे लिख पाएंगे बताइए। सर बहुत हल्ला हो रहा है, ये लोग सब डिस्टर्ब कर देगा। टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बंद कीजिए तो पहले अपना। काजल कुमारी कौन आ गई? सर आपका दिख ही नहीं रहा है। सर वीडियो नहीं आ रहा है। तो दिखाइए रहा टैप कर लीजिए आप सब। अरे तुम लोग चुप रहो खाली बस बोलने से ना तुरंत वही सामने आता है, ठीक ना? तुम लोग बोलेगी तो बस वो सामने। सर हाँ ठीक है, हम बोलते रहेंगे तो अलग बात है। वीडियो को अगर ये लोग डबल टैप करेगी तो वो आपका वीडियो पिन हो जाएगा, फिर किसी और का नहीं आएगा, सिर्फ आपका वीडियो आएगा। हाँ ठीक है, वही बात है। देखिए आप लोग बोलिएगा, टेप कर दीजिए उसको, एक दो बार स्क्रीन टच कर दीजिएगा तो फिर उन्हीं का वीडियो आने लगता है। यस सर। ठीक है, तो बात सुनिए, तब हटाइए, केवल बात को सुनिए। अब हम बोल रहे हैं, आप लोग बीच में वैसे कम ही बोलिए। देखिए ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सैंपल में कुल कितने मेंबर्स हो सकते हैं, उसको तो हम लोग डिनोट करते हैं एनएस से ना, देखते हैं। यस। सैंपल समुच्चय में सैंपल समुच्चय यानी समुच्चय में सदस्यों की संख्या, ये सन सब ले आना। की संख्या, इसको हम लोग नोट करते हैं एनएस से, एन एस लिखा करेंगे। ओके, अब देखिए कोई भी घटना, अब फिर से आते हैं ना सर, वहीं से घटना का मतलब होगा इच्छित परिणाम। सर वहीं से सबका माइक म्यूट कर दीजिए ना। अच्छा हाँ, म्यूट हो रहा है, रुकिए, सबका म्यूट कर दिया यार, लेकिन सबको अनम्यूट कर लेते हैं तुरंत भर में ना, दिक्कत ये हो रही है, सबको म्यूट को यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए सबका हम लोग म्यूट कर रहे हैं, लेकिन अब बीच में आप बोलिएगा तो फिर वही दिक्कत हुई। इच्छित परिणाम, घटना का तात्पर्य यहाँ क्या है? आप इच्छित, म्यूट कर दीजिएगा तो कोई नहीं अनम्यूट करेगा फिर। हाँ किया जा रहा है, रुक जाइए। तो चलिए, इच्छित परिणाम, इच्छित परिणाम मतलब किससे? समुच्चय एस में से। एस में से मतलब क्या हुआ कि जब भी ढूंढेंगे हम लोग इसी से ढूंढेंगे घटना। आप बताइए, वही बात है कि अगर आप पासा उछाल रहे हैं, पासा उछाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से घटना घटित होती है। अब आप कहिएगा कि नहीं हमको 7 आ जाए, तो 7 थोड़ी आएगा। 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो एस में नहीं है, ठीक ना। 7 आने की घटना जो है संभव नहीं है, संभव नहीं। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जबकि इसमें से अगर कोई बात करते हैं 5 6 कुछ भी लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि
7 एस में नहीं है। ये असंभव घटना कहलाएगी। संभव घटना क्या है कि आप इसमें से बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए। अब ये भी मत कहिए कुछ मत आए, कुछ नहीं है आपकी, ये गलत है, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, है ना। तो इस तरह से हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इच्छित परिणाम वो एस में से बात करेंगे, ठीक ना। देखिए आपको एक एग्जांपल अब बताते हैं ना, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, इसको निरूपित किया जाता है, घटना को निरूपित करेंगे हम लोग, घटना को ई द्वारा निरूपित किया जाता है, इवेंट किया जाता है, ठीक है। ई से निरूपित करेंगे। अब देखिए इसमें ई में सदस्यों की संख्या आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ई जब भी लिया जाएगा वो एस में से लिया जाएगा, तो निश्चित है कि इससे तो कम ही न रहेगा ई में। यस सर। ई में हमेशा एस से कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है। देखिए अब हम कहेंगे कि प्रायिकता, ई के घटित होने की प्रायिकता, उसके लिए फॉर्मूला निरूपण है पीई। पीई यानी अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के घटित होने की प्रायिकता, उसका फॉर्मूला रहेगा NE बटा NS। नोट कर लीजिए। नोट कर सकते हैं इसको। हो गया सर। तो वो धारा पकड़ा देते राशन कार्ड ले रही था, तो वो जितना दिन के राशन कार्ड इससे आपका नहीं आ रहा है। हाँ पोस्ट करने का माइक म्यूट करो ना यार, क्यों बोल चलिए किसका किसका आवाज आ रहा है, देखिए थोड़ा आप लोग आवाज बंद कीजिए अपना अगल बगल का। देखिए घर का भी बात यहाँ म्यूट तक आ करी ना रहा है। सर, डबल टैप करो ना। वापस ही लोग अनम्यूट कर देना। चलिए म्यूट कीजिए अपना अपना। देखिए हम यहाँ म्यूट करते हैं, आप लोग वहां से अनम्यूट कर देते हैं। सर परमानेंट यहाँ से ऑप्शन नहीं ना है बेटा, आप देखो। उतार लिए सर। हाँ चलिए नोट कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं ना। देखिए अब एक बात है कि कोई भी घटना हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। ये बात हम लोग को नोट कर लेना चाहिए कि 0 या 0 से ज्यादा होगा तथा 1 या 1 से कम होगा। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं, मान लिया जाए एक पासा उछाले हैं, ठीक ना। आप क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। देखिए कैसे, इसी से समझ में आ जाएगा हम लोग को कि क्यों कोई प्रायिकता जो है वो। अब देखिए कि आप अगर एक मंगाना चाहते हैं तो 1/6, इसमें कुल सदस्य कितने हैं, 6। एक के लिए अकेले एक, अगर आप चाह रहे कि नहीं हम 1 2 3 तीनों आ जाए तो 3 हो जाएगा, बटा तो 6 ही रहेगा। अगर आप कहते हैं नहीं हमको 2 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए और 4 भी आ जाए, तो टोटल जितना आप गिन रहे हैं उसको तो लिख ही दीजिए। 4 लोग को बोल चुके हैं तो 4/6 होगा। भी फायदा कर रहे हैं। 1 और 6 आना चाह रहे हैं तो 2 होगा। मतलब जितना लेंगे उतना को गिन लेना है, लेकिन बटा में क्या रहेगा, 6।
अगर आप सोचेंगे नहीं हमको चाहिए 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 6 कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बटे में कुछ और नहीं रख सकते हैं? नहीं, बटा में जब भी रहेगा एस में सदस्यों की संख्या रहेगा। क्या लिखते हैं देखिए तो, यस। एनएस। तो ई देखिए स्पष्ट लिखा हुआ था, ई किसमें से लेना है, एस में से। तो मान लिया जाए इसमें से ही लेना है, तो आप इससे ज्यादा कैसे ले लीजिएगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो जब भी होगा ऊपर में 6 रहेगा, नीचे में तो 6 माने परमानेंट बैठा हुआ है, तो 6 से कटेगा तो कितना आएगा 1। ऊपर आपको ज्यादा लेने ही नहीं दिया जाएगा, तो 1 ज्यादा आ सकता है। लेकिन क्या 0 भी आ सकता है? हाँ, कहेंगे कि हमको चाहिए 7 है, तो 7 घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर आप चाहते हैं कि ई बराबर 7 आ जाए, तो पीई बराबर क्या होगा? 0 होगा, इसलिए कि 7 इसमें है ही नहीं। 7 इसमें नहीं है, तो उसका काउंटिंग क्या माना जाएगा? 0/6 बराबर 0। 0/6 बराबर 0। ओके, बनाने का तरीका हम चलिए अब सीखते हैं। हम बनाने हम लोग देखिएगा, जब भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा एग्जाम में बना रहा है, उसका प्रायिकता आ गया 5/3, तो सही है कभी? बहुत आवाज कर रहे हैं। 5/3 अगर किसी का आंसर आ रहा है, देखिए घर में से आवाज कैसे आता है बताइए? हमारी कौन है वहीं से? खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। तो बच्चा लोग देखिए, अगर किसी कोई भी प्रायिकता देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है 5/3, कोई प्रायिकता लिखा हुआ है 2, कोई प्रायिकता लिखा हुआ है 15/16, कोई प्रायिकता लिखा हुआ है -1/2। तो बताइए इनमें से कौन संभव है, कौन संभव नहीं है? 2 संभव है, बाकी सब असंभव है। आपने गलत जवाब दिया। ये भी प्रायिकता संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, हाँ, ये संभव है, ये संभव नहीं है। सॉरी, थर्ड संभव है। 15/16 ये 1 से कम है ना? 1 से कम रहना चाहिए। कम और 0 से ज्यादा। 1 से कम तो -1/2 भी है, लेकिन 0 से तो ज्यादा नहीं ना है। 0 ज्यादा नहीं है, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं। ये तो अपने आप 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, लेकिन ये 0 से ज्यादा है ना? जो -1/2 है वो 0 से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये भी प्रायिकता गलत है। तो सही प्रायिकता है सिर्फ 15/9, क्योंकि ये 1 से कम बता रहा है और 0 से ज्यादा भी है। चलिए अब हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल, मिटा देते हैं इन सबको। यस सर। चलिए, एक पासा उछाला जाता है, वो डिस्टर्ब कर रही है ये लोग। उछाला जाता है तो कम संख्या आने का प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो पहले हम लोग सैंपल तैयार कर लेते हैं। सर 3 है। चल घर में हम उठा सो। देखिए, पहले एस जो सैंपल समुच्चय है, एस बराबर, यानी एस का मतलब है संभव घटनाएं, या संभव घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं?
1 2 3 4 5 6 बस। ओके, अब Yes. कह रहे हैं कि ई मतलब इच्छित घटना, जो आप चाह रहे हैं, इच्छित घटना। हम चाह रहे हैं सम आ जाए, सम आने का। तो सम होता कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6। अब प्रायिकता क्या होगी ई का? बोला गया है कि ई में जितना सदस्य हो और एस में जितना सदस्य हो भाग दे दीजिए। तो ई में है आपका 3, 1 2 3 और एस में तो कुल 6 तो रहता ही है, यानी आया 1/2। दो। वही आंसर हुआ। यस सर। नोट कर लीजिए। यस हाँ हो गया सर। नो सर नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। हटो ना सबको सभी। सबको म्यूट करवाइए ना। म्यूट यहाँ से किया जा रहा है, लेकिन उधर से फिर उन लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं बेटा, समझे ना? देखिए यही समस्या है, दोनों चीज नहीं हो रहा है। और बीच बीच में बोलते रहिएगा तो उसे आप ही का स्क्रीन पर आएगा बार बार। डिस्टर्ब कर ये लोग। ये अमीषा कुमारी कौन है सर? इसको म्यूट करिए तो। सर नहीं दिख रहा है आपका। ये अमीषा कुमारी कौन है? डिस्टर्ब कर रही है बार बार। अच्छा रुको तो देखते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रही है अमीषा कुमारी। बंद कर लीजिए आप अगर सुन रहे हैं मेरा आवाज तो। देखिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इस क्रम में प्रायिकता को समझने की कोशिश भी करते हैं। देखिए प्रायिकता, रुक जाइए सर। अरे 2 4 6 क्या लिखा हुआ था? ई बराबर ना, ई बराबर है 2 4 6, तो पी बराबर होगा एन ई बटा एन एस। हो गया। हाँ देखिए अब हम एक पासा नहीं बल्कि 2 पासा उछालते हैं, ठीक ना? या ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज भी करके देख सकते हैं। 2 सिक्का उछाला जाता है, उछाला जाता है। दिख नहीं रहा है। हाँ अब दिखेगा। दिख रहा है सर। पागल है। जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखिए क्वेश्चन यही है। कम से कम का मतलब समझते हैं? अगर आपके घर कोई जाए बोले कि कम से कम 1 रोटी दीजिए, तो क्या करते हैं आप? उससे बेसी आधा रोटी देते हैं, नहीं ना? नहीं सर, मतलब कम से सर कम 1 का मतलब एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, 2 3 4 5 भी दे सकते हैं। मतलब रहने पर 1/2 रोटी देते हैं क्या उसको? 1/2 रोटी तब दे पाइएगा जब आपके पास होगा। आपके पास होने का मतलब है कि आप सैंपल आपके पास है। आपके पास 100 रोटी होगा तो 100 दे सकते हैं, 1000 रोटी होगा तो दे सकते हैं, लेकिन अगर 1000 नहीं होगा रोटी तो कहां से दीजिएगा? तो सैंपल में होना चाहिए।
बेशरम जैसे नहीं लेते। यही है। देखिए, तो एक शब्द पर पूरा ख्याल रखना है कि कम से कम बोला गया है। तो पहले तो सैंपल तैयार कीजिए। हेड, 1 2 पहले हेड टेल, ओ, फिर हेड। हाँ, एक में टेल, एक में हेड, एक में, चलिए टेल टेल हेड सर। हेड हेड, यही ना। 4 ही संभव घटना है। नई अगर पता चल रहा है तो सिक्का जो होता है उसमें 2 अलग अलग, एक में हेड होता है, पीछे में टेल होता है। तो बेस कितना हो गया 2, और Yes, कितना सिक्का लिए हैं आप? 2 ना, इनको गिनती करके ले लीजिए। तो नहीं अगर 3 सिक्का होता तो 3 का कितना बनता? 2 का क्यूब। यस, 2 का Yes. क्यूब हो जाता, 8 हो जाता। 8 हो जाता टोटल। यस जितना बेस है वो नीचे रहता है और जितना आप सिक्का लेते हो। तो देखिए ई बराबर क्या होगा, बोला गया है कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी Yes. दिख रहा है, यहाँ तो और 2 यहाँ है। पे दिख रहा है। तो इसको लें कि नहीं लें? नहीं, इसको लिया जाए या नहीं? इसको भी लिया जाएगा क्योंकि ये कम से कम एक तो देने को तैयार है ना। यस सर। 1 2 ये 3, तीनों को लिखा जाएगा। हेड टेल लिखाएगा, टेल हेड लिखाएगा, और हेड हेड लिखाएगा हाँ, ही। हेड टेल टेल। ये कौन है? जब कम से कम एक हेड बोलेगा तो एक हेड जिसमें है वो तो लिखाएगा ही, एक से ज्यादा रहेगा वो भी लिखाएगा। तो अब आ जाइए, पी बराबर लिख दीजिए। पी बराबर लिखाएगा, इसमें कुल है आपका 4, एनी बटा एनएस, यस सर। यानी 4 बटा कितना था टोटल? सॉरी 3 ही ना, इन लोग 3 बटा 1 2 3 4, 3 बटा, ये आंसर हो गया ना। हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। ऊपर लिखते हैं एक ना, नहीं नहीं मिटा नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं बीच में। देखिए उतारते हुए रहिए। ई घटना नहीं होने की भी प्रायिकता होती है। नहीं होने की प्रायिकता, इसको क्या जानते हैं हम लोग? बराबर होता है 1 माइनस पीई। वन माइनस पीई, इसको बोलते हैं। देखिए ये कितना कामगार फॉर्मूला है, समझिएगा। इस सवाल को ही हम बनाते हैं ना, 2 सिक्का उछाला जाता है तो यहां बात बदलते हैं ना। तो दोनों हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या है? चलिए दोनों हेड मत आए, बस इसका क्या प्रायिकता है? चलिए तो बनाते हम लोग इसको। एस तो वैसे ही बनेगा, हम लोग इसको मिटा लेते हैं। जब नहीं शब्द का बात रहे तो कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ कैसे बनाया गया है। वो लिखा हुआ है कि 1 में से घटा लीजिए पी को, यानी ये मतलब इवेंट होने की प्रायिकता। देखिए हम बात करेंगे ई मतलब है दोनों हेड जब नहीं लिखा हुआ रहे तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे,
दोनों हेड होने की प्रायिकता, दोनों हेड होना, नहीं होना के बजाय क्या लिख देंगे, होना। तो दोनों हेड कौन किसमें है, यहाँ पर है, एच एच ऐसे है। यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये इसमें एक सदस्य और टोटल कितने हैं, 4। तो दोनों हेड होने की प्रायिकता तो 1/4 है, लेकिन सवाल है कि दोनों हेड नहीं होने की प्रायिकता। तो दोनों हेड नहीं होने की प्रायिकता, ये माना जाएगा 1 माइनस टीई, मतलब 1 में से घटा दिया जाए 1/4 को तो आ जाएगा 3/4, है ना। देखिए लूडो में तो हम लोग दोनों पासा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यापारी जो गेम होता है, खेले हैं कभी? नो सर। अरे सब दोनों पासा का इस्तेमाल करके कैसे जानिए कि कहाँ गेम होता है उसका? यस सर, खेले हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, बिजनेस बोलते हैं उसको। हाँ बिजनेस गेम होता है वो, ठीक ना। उसमें प्लेटफॉर्म खरीदा जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं, उसको खरीदा जाता यस है। सर। हाँ तो चलिए वो सब गेम है, उसमें मैथमेटिक्स है, इसलिए आपको कहा जा रहा है उसी के माध्यम से सीखें हम लोग। इसको नोट कर लीजिए। देख ले, तुम कुछ भी नहीं पता, हम बोल रहे थे सुपीरियर करिए ना। तो चलिए अब हम लोग, काफी हो गया है ना, और अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। सर क्या क्लास है? अब इसके बाद कोई क्लास है? अब कोई क्लास नहीं है अब इसके बाद, तो आप लोग हट सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।